देखो, मैं कूलम्ब्स लॉ पे जितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आज आप लोग को ट्रायंगल के ऊपर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कूलम्ब्स का लॉ कि जहां पर भी दो चार्ज आता है, एक दूसरे को क्या करता है, आइदर अट्रैक्ट या क्या करता है, रिपेल। दोनों पॉजिटिव रहा तो रिपेल करेगा, दोनों निगेटिव रहा तो भी रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहा तो अट्रैक्ट करेगा। कितना का फोर्स से करेगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। ये है कूलम्ब्स का लॉ का फॉर्मूला। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस प्लस Q प्लस Q प्लस Q are placed at the 3 corners of a triangle, equilateral triangle। ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। जितना सारा साइड्स है वो सब इक्वल है। अब हमको निकालना है कि इस चार्ज के ऊपर, सी पॉइंट पे जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले ये बताओ, इस चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए और बी, ये दोनों लगाएगा। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज एट सी। सी पे जो चार्ज रखा गया है, उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यही हमको निकालना है। अब आप लोग देखो, ऑल साइड्स दे दिया है ए। अब यहां पे ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बताओ हमको, रिपेल। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया। ये आपका रिपेल किया। अब ये हो गया, इसको हम लोग लिख रहे हैं एफ ए। एफ ए मीन्स फोर्स ऑन द चार्ज सी ड्यू टू चार्ज एट ए। सी पे जो रखा हुआ चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर ए चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो अब हमको बताइए, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो अब यहां पे देखो, यही फॉर्मूला पे हमको सब कुछ करना है। तो सबसे पहले ये देखो, हम लोग लिखे एफ ए। क्या फॉर्मूला, 1/4πε0 इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए यहां पे, यहां से ए का स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया, 1/4πε0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ये निकल गया एफ ए। इसी तरह से अब हम निकालेंगे ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा बताओ हमको, रिपेल। तो ये चार्ज इस चार्ज को देखो रिपेल कर रहा है। अब सिंपल समझो कि ये चार्ज इस चार्ज को धक्का दे रहा है। अगर ये चार्ज इस चार्ज को अगर धक्का देगा तो ये चार्ज किधर जाएगा, ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एफ बी। सी पे फोर्स ड्यू टू द चार्ज बी, सी चार्ज के ऊपर फोर्स, बी ड्यू टू द बी। अब यहां पे बताओ तो एफ बी अगर निकालेंगे तो अब यहां पे क्या आ गया, 1/4πε0 इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ, इस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगा, ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे पैरेललोग्राम लॉ। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्स लगे, अगर एक इधर से एक इधर से, तो बॉडी न तो इधर जाएगा न तो इधर जाएगा। कहां से जाएगा, बीच से जाएगा। तो अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, और एक चीज देखो, एकदम मिडिल से जाएगा। क्यों, एफ ए का वैल्यू जितना है, एफ बी का वैल्यू भी क्या है, उतना ही। देखो एफ ए का वैल्यू कितना है, Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां एफ बी का वैल्यू कितना, Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों फोर्स हियर एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों फोर्स सेम है। इसका मतलब हो गया, ये बॉडी एकदम कहां से जाएगा, बीच से। और कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ।
तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। देखो, इसके इस लाइन के पैरेलल यहां पे बना दो, यहां पे बना दिए, और इस लाइन के पैरेलल यहां पे बना दो। देखो ये पैरेलल बन गया, इसके पैरेलल यहां, इसके पैरेलल यहां। ये बॉडी कहां से जाएगा? 20 से जाएगा। मतलब इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? एकदम मिडिल से जाएगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं एफ ए बी, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी। तो अब यहां पे देखो, तो अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी, इस दोनों का रिजल्टेंट यही निकालने जा रहे हैं। कौन सा लॉ लगाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ। तो अब यहां पे देखो, तो एफ ए बी इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर, ठीक है, क्लास 11 में पढ़े होगे फॉर्मूला कि पैरेललोग्राम लॉ में आर इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे। कौन सा फॉर्मूला? आर इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज होता था? जब एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, तो इस बॉडी कहां से जाता था? इसके बीच से जाता था, और ये होता था इस दोनों के बीच का एंगल। P हो गया, Q हो गया, R हो गया। यहां पे क्या हो गया? एक P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो अब बताओ हमको, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2fa fb cos। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां एक एंगल देना है। कौन सा एंगल होगा? तो यहां पे देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का एंगल है कितना? थीटा। इसका मतलब हो गया, यहां पे ये इधर वाला P है, ये P है, ये Q है, इसके बीच का ये एंगल है, ये पूरा। अब यही एंगल हमको पता लगाना है। तो ये देखो, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसके अपोजिट में ये एंगल भी कितना होगा? बता हमको, 60 डिग्री। तो अब यहां पे बच्चे ये कितना हो गया? 60। ओके, अब यहां पे देखो, अब हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं एफ ए। देखो, तो एफ ए और एफ बी दोनों क्या है? इक्वल है। तो अब यहां पे देखो, तो एफ ए स्क्वायर, ये बताओ, एफ ए और एफ बी दोनों सेम है, तो भाई जहां एफ बी है वहां पे हम क्या लिख दें? एफ ए लिख दें अपने मन से, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। 2fa तो ठीक है, जहां एफ बी है वहां पे क्या लिख दें? एफ ए। cos 60 का वैल्यू 1/2, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां पे देखो, तो रूट ओवर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? एफ ए स्क्वायर। अब बताइए हमको, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3fa स्क्वायर। कौन अपने ऊपर से रूट हटा देगा? ये हटा देगा, ये नहीं हटा पाएगा, तो √3 इंटू एफ ए। अब हमको बताओ, एफ ए का वैल्यू कितना हो गया? बता, क्या फॉर्मूला? एफ ए का वैल्यू हो गया √3, एफ ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सम्स दे दे कि 3 चार्ज है, कितना कितना? प्लस Q प्लस Q प्लस Q, 3 चार्ज are placed at the 3 corners of an equilateral triangle. Find the force on the charge placed at the C. ये आपका क्वेश्चन हो गया। Find the force on the charge placed at कहां पे? C। सी पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये तो हम इस चार्ज के ऊपर बताएं। क्लियर? ये इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, वो हम वीडियो एक एक बाद वीडियो हम बताएंगे। ये पहला याद रखोगे। ओके, थैंक यू बच्चा।